हमारे चैनल पे चल रहा है एक गिव अवे जिसमें आप जीत सकते हैं कुछ फ्री गिफ्ट्स। तो अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए मज़ेदार वीडियो होने वाला है, और अगर आप के आसपास कोई प्रेग्नेंट है तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो से जो सीखेंगे वो उनके साथ आप प्ले कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके का वीडियो है। आई थिंक टाइटल देख के आप समझ गए होंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें हम बात करने वाले हैं जेंडर प्रेडिक्शन अबाउट द बेबी। जो बेबी होने वाला है उसका जेंडर प्रेडिक्शन आप किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं शेयर करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। सो वीडियो बहुत ही अच्छा एंजॉयबल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए विदाउट मच अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूँ या फिर प्रेगनेंसी के अलावा भी मैं बात करूँ, कोई भी ऐसा चीज़ इंसिडेंट होने वाला है जिसमें कि आपको ऑप्शंस हों कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एज ए ह्यूमन टेंडेंसी आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो होने वाला है कमिंग फ्यूचर में। सो हम सबको जानने की इच्छा होती है, भले ही उस कोई भी ऑप्शन आए हमें उतनी ही खुशी होगी, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि जो होने वाला है वो हमें पहले से पता हो जाए। सो इन द सेम वे प्रेगनेंसी में भी होता है। जब हम कंसीव कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि हमारा जो बेबी है वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। सो मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूँ कि यहाँ पर मैं उस तरीके से जेंडर प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रही हूँ जैसा कि नेगेटिवली हमारे इंडिया में बहुत प्रचलित है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर किसी को जानने की इच्छा होती है। एंड हम सबको पता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें लीगल है, लोग जेंडर प्रेडिक्शन अपना कर लेते हैं और उसके हिसाब से वो तैयारियां करते हैं। ऑब्वियसली मैं जब बेबी मेरा होने वाला था तो मैं बहुत कुछ सोचती थी कि लड़का होगा तो ऐसा होगा, ये करूँगी वो करूँगी, लड़की होगी तो ऐसा करूँगी वो करूँगी। सो इन द सेम वे अगर हमें पहले से पता हो जाए तो हम उसके हिसाब से तैयारियाँ कर सकते हैं। नहीं भी कर पा रहे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हाँ, जानने की इच्छा आई थिंक सभी की होती है। सो यहाँ पर हम एक पॉजिटिव फैक्ट की बात करने वाले हैं। सो मैं आज आप लोगों के साथ में 5 ऐसे सिम्टम्स डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने फेस किए और जो लोगों ने मुझे बताया, मेरे आसपास वाले लोगों ने मुझे बताया कि अगर ऐसा सिम्टम हो रहा है तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। सो हम वही आज डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम जो है वो है मॉर्निंग सिकनेस का। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, मतलब आप कुछ नहीं खा पा रहे हैं, आपको मेडिसिन लेने पड़ रही है बहुत सारी, आपको वॉमिटिंग, नोशिया, ये सब चीज़ें, मतलब खाने से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, आप अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, सो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे केस में आपको लड़की होगी। अगर आपको कंफर्टेबल आपका रह रहा है, आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही है बिल्कुल भी या फिर थोड़ी बहुत हो रही है तो इट्स ओके, आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी ज़्यादा हुई थी, काफ़ी इंटेंस मॉर्निंग सिकनेस हुई थी, मुझे मेडिसिन भी लेने पड़े थे एंड उसके बाद भी वो कुछ फ़ायदा नहीं करता था, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर को मैंने क्रॉस कर लिया था, तभी मुझे मॉर्निंग सिकनेस या नॉजिया की प्रॉब्लम हो रही थी। सो यहाँ पर ये जो सिम्टम है वो फेल हो गया और मुझे हुआ बेबी बॉय, बिकॉज सिम्टम ये कहता है कि मुझे बेबी गर्ल होगी। और मुझे जो लोग आसपास थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह या जो भी लोग इस बारे में जानते थे, वो यही कहते थे कि तुम्हें लड़की होगी क्योंकि तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। सो वैसा नहीं हुआ, मुझे लड़का हुआ। और मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी देखा है जिनको कि बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी तो थ्रू आउट 9 मंथ तक उनको ये प्रॉब्लम रही, नोशिया वाली, वॉमिटिंग वाली, स्टिल उनको लड़का हुआ। और मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे जिनको कि कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई और उनको लड़की हुई। सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया और ये सारे सिम्टम्स जस्ट गेसिंग गेम्स हैं। तो ये वाला जो सिम्टम है वो मेरे लिए फेल हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हुई थी, स्टिल मुझे बेबी बॉय हुआ। तो चलिए अब सेकेंड सिम्टम जानते हैं। सेकेंड सिम्टम में आता है आपकी स्किन क्वालिटी। अगर आपकी स्किन क्वालिटी जो है वो बढ़ गई है, आपकी स्किन में ग्लो बढ़ गया है और कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको लड़का होगा। मतलब अगर आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आपको लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आपकी स्किन ग्लो हो रही है, आपके अंदर वो प्रेगनेंसी ग्लो आ गया है, तो आपको लड़का होने वाला है। और अगर इसके ऑपोजिट, अगर आपकी स्किन में पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स या किसी भी तरीके का स्किन इशू हो रहा है तो आपको लड़की होगी, ऐसा कहा जा रहा था। सो अगर मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो अगेन मेरा जो सेकेंड सिम्टम था वो था कि मेरी जो स्किन थी उसमें कुछ मेरे को ब्लैकनेस आ रही थी। मेरी स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं हुआ था, ग्लो नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी, ब्लैकनेस वगैरह, मुझे स्पॉट्स वगैरह आ रहे थे
उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे मैंने उसको डील किया। सो यस, मेरे को वो प्रॉब्लम थी, तो उसके हिसाब से लोगों ने मुझे बोला कि मुझे लड़की होगी। तो 2 सिम्टम्स जो स्टार्टिंग के थे वो दोनों मैच कर रहे थे कि लड़की होगी। तो बस मैं भी प्रिपेयर थी कि मुझे लड़की होगी, बट अल्टीमेटली हुआ मुझे लड़का। सो यहाँ पर ये जो सेकेंड सिम्टम है वो भी फेल हो गया और मुझे ये भी सूट नहीं हुआ। आई नो कि बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा होगा, ये सिम्टम उनके लिए सही होगा, बट मेरे लिए नहीं था। सो ये सेकेंड सिम्टम भी फेल। अब हम बात करते हैं सिम्टम नंबर 3 की। तो नंबर 3 पे जो सिम्टम है वो है आपके जो आपका नाभि है या फिर नेवल है वहाँ सेंटर, यानी कि आपके स्टमक के सेंटर में एक ब्लैक लाइन जाती है जो आपके प्यूबिक बोन से स्टार्ट होके और टुवर्ड्स योर चेस्ट वहाँ आती है। तो अगर वो जो ब्लैक लाइन, सभी को आती है वो, तो अगर वो ब्लैक लाइन आपकी जो है वो नेवल तक रुक जाती है तो कहते हैं कि आपको लड़की होगी। और अगर वो नेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाती है, चेस्ट की तरफ आ जाती है, ब्रेस्ट की तरफ आ जाती है, तो कहते हैं कि लड़का होगा। सो यहाँ पर अगेन ये वाला सिम्टम भी मेरे लिए फेल हो गया क्योंकि मेरे नेवल के नीचे ही था, मतलब क्रॉस नहीं किया था, तो उसके हिसाब से मुझे लड़की हो रही, मतलब होनी थी, ऐसा था। सो 3 सिम्टम्स ऐसे थे जो कि लड़कियों वाले थे, बट मुझे लड़का हुआ। सो वो तीनों सिम्टम्स फेल हो गए, बट उन 3 सिम्टम्स की वजह से मुझे काफ़ी हद तक एक इंट्यूशन हो गया था कि मुझे लड़की होने वाली है। अगर आपने मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी देखी है वीडियो में तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पर ये चीज़ें बताई थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा सुनाई दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को था कि लड़की ही होने वाली है। मैं प्रिपेयर्ड थी क्योंकि मैंने इतना सुन लिया था सबसे। सो नेक्स्ट सिम्टम जो है उसकी बात कर लेते हैं। सो 4th जो सिम्टम है वो है क्रेविंग से रिलेटेड। अगर आपको मीठा खाने की इच्छा होती है तो बोलते हैं कि आपको लड़की होगी, और अगर आपको नमकीन खाने की इच्छा हो रही है तो फिर कहते हैं कि आपको लड़का होगा। सो यहाँ पर मेरे साथ जो हुआ था वो स्टार्टिंग में कुछ टाइम पर बीच में मुझे ऐसा लगा था शायद मेरा जो वीकनेस थी या शुगर लो हो रहा था, क्योंकि मुझे नौजिया वगैरह बहुत हुआ था, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा मीठा खाने का मन होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं पूरी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो मेरा 50% से भी ज़्यादा टाइम जो था वो मेरी क्रेविंग्स थी स्पाइसी, तीखा, नमकीन, इस तरीके की चीज़ें खाने के लिए। पानी पूरी, पाव भाजी, डोसा, ये सब जो चीज़ें थी मुझे ये खाने का बहुत मन होता था। सो मेरी क्रेविंग अभी भी मुझे चेंज कुछ नहीं हुआ, मुझे मीठा कम पसंद है और मुझे नमकीन ज़्यादा पसंद है। तो मेरी प्रेगनेंसी में भी मुझे जो क्रेविंग होती थी वो नमकीन की होती थी, मीठे की ऐसा बहुत नहीं होती थी। तो यहाँ पर ये जो सिम्टम कहता है कि अगर आपको नमकीन खाने की क्रेविंग हो रही है तो आपको लड़का होगा। सो यस, ये मेरे लिए एकदम सही बैठा। मुझे नमकीन की क्रेविंग हो रही थी और मुझे लड़का हुआ। सो यहाँ पर ये वाला सिम्टम मेरे लिए काम किया। तो अगर अभी तक आपको सारे सिम्टम्स मज़े आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर इनमें से कोई अभी तक जितने मैंने बताए इनमें से आपके लिए कुछ क्या रहा एक्सपीरियंस वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5वें सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं। 5वां जो सिम्टम है वो है हार्ट रेट से रिलेटेड। तो अगर आपका जो बेबी है, फीटस है, उसकी हार्ट रेट जो आती है ना टाइम टू टाइम, जब भी आपका अल्ट्रासाउंड होता है तो वहाँ पर वो हार्ट बीट का रेट बताते हैं कि पर मिनट में कितना हार्ट जो है वो बीट कर रहा है। सो वो बोलते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा धड़कनें तेज़ है, हार्ट रेट तेज़ है बच्चे की, सो वो बोलते हैं कि वो लड़की है। और अगर हार्ट बीट जो है वो 140 या 120 से नीचे अगर है तो वो बोलते हैं कि लड़का होगा। सो ये मेरा एंड तक इवन जब आरंभ हो भी गया ना तब भी जो होने के बाद भी चेकअप्स होते हैं ना 1 मंथ 2 मंथ तक, तब भी मेरे बेबी का जो हार्ट रेट था वो ज़्यादा था, हाई था। जो बार सेट किया गया था उससे 120 या 140 का बार है कि अगर उससे कम होगी तो लड़का होगा, बट मेरी उससे ज़्यादा थी। मतलब लड़कियों का ज़्यादा रहता है लेकिन मेरे बेबी का भी ज़्यादा था। सो यहाँ पर मुझे अगेन ये वाला सिम्टम भी फेल हो गया, और इसी चक्कर में लास्ट मोमेंट तक मेरे को ऐसा था कि मेरी लड़की होगी। तो जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको मेल चाइल्ड हुआ है तो मुझे सुनाई दे रहा था फीमेल चाइल्ड, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये सब सिम्टम्स सुन के ये फिट हो गया था कि मुझे लड़की होने वाली है। तो येस गाइज, जितने भी सिम्टम्स मैंने आपसे डिस्कस किए ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे मेरे लिए इन 5 में से सिर्फ एक चीज़ थी जो पास हुई, बाकी की चारों फेल हो गई। बट मैंने कई लोगों का देखा है कि उनको 5 सिम्टम्स सही बैठ जाते हैं या 5 सिम्टम्स गलत बैठ जाते हैं। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हार्मोन्स अलग तरीके से रिलीज होते हैं, तो उसके बेसिस पे सिम्टम्स होते हैं। बट हम जो प्रिडिक्ट करते हैं अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अपना एक्सपीरियंस जोड़ते हैं उसमें और फिर उसके हिसाब से डिसीजन बनाते हैं। तो जितने लोग आपसे बात करेंगे हर ट्राइमेस्टर या यूँ कहूँ हर मंथ में मेरा जो प्रेडिक्शन होता था लोगों के द्वारा वो चेंज होता रहता था। तो लास्ट मतलब पीरियड में जब मेरा डिसाइड हुआ था हार्ट रेट वाला जो मैंने बताया,
उसके बेसिस पे तो मेरा लड़की हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा माना था कि लास्ट में जो फाइनल अभी चल रहा है वो लड़की है। तो उस हिसाब से मेरा ऑन ऑफ कभी लड़का होता था, कभी लड़की, कभी लड़का, कभी लड़की, ऐसा ही होता था मेरे साथ। सो यस, ऐसा है, आई थिंक कि सभी के साथ होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ फनी सिम्टम हुआ, सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं बट ये 5 ऐसे थे जो मुझे याद हैं, जो लोगों ने मुझसे कहे थे, तो इसलिए मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। आप लोग अपने सिम्टम से आपने कुछ ऐसा फनी एक्सपीरियंस है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।